तो इसमें जैसे हम लोग जो बताएं, जैसे रस्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, तो रस्टॉक्स में जो एक तो इचिंग जो है वो कैसी है, इंटॉलरेबल इचिंग, और मीजली रैश मतलब जो मीजल्स की तरह हो, ऑल ओवर स्किन, इचिंग ऑल ओवर, एग्रीवेट ऑन हेयरी पार्ट, बर्निंग आफ्टर स्क्रैचिंग। तो जहां जहां हेयर है, तो वहां पे ऐसे स्क्रैच कर दिया तो बर्निंग होने लगी, वायलेंट बर्निंग इन स्किन, ट्विचिंग, जनरल perspiration at night. Whenever he put his hand out of bed, he seized with convulsive cough. एक इसका बहुत अच्छा एक सिम्टम ये भी है कि जैसे इसको अगर जैसे ढक के सो रहा है और हाथ बाहर निकल गया तो खांसी आने लगेगी। ये ऐसे सिम्टम है जो बहुत बारीक पेशेंट ही बता सकता, सबके बस की बात नहीं। बर्निंग, इचिंग हेयर एंड देयर, स्टिंगिंग एंड टिंगलिंग इन स्किन, बर्निंग आफ्टर स्क्रैचिंग। स्क्रैच करने के बाद तुमको एक कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, बर्निंग, जलन होने लगी, बर्निंग, इचिंग एरप्शंस, ह्यूमिडिटी ऑफ स्किन। देखो जैसे हम लोग ब्राइनिया पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है ड्राइनेस ऑफ स्किन, नाइट्रम्यूट, ड्राइनेस ऑफ स्किन। थुजा में स्किन कैसी होगी, डर्टी स्किन होगी। मिडराइनम में ऑयली स्किन होगी। नेट्रम्यूर में ऑयली स्किन होगी, या ड्राई भी हो सकती है, या कई बार मिक्स होएगी पैचेस में ऐसे से। यहाँ पे जो स्किन है ह्यूमिड, मतलब ह्यूमिड मतलब वो जैसे आप उसको हाथ को छुओ, जैसे किसी, तुमने खुद भी हमने महसूस किया होगा, जो हम लोग का जो पसीना होगा चिपचिपा टाइप का होगा, तो वो चिपचिपा रूबरिक कहलाता है, ऑयली। ऑयली इस उसको लिखा है वेट स्वेट ऑयली, तो ऐसे लगा चिपचिपा रहा है। यहाँ पे जो स्किन है, ये ह्यूमिडिटी ऑफ स्किन, वहाँ पे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जानते हो क्या होता है। और यहाँ पे जितना भी है कि आपने इचिंग की, इचिंग करने के बाद क्या होगा, बर्निंग होने लगे, covered from head to foot with fine red vascular rash, itching and burning, terrible, especially in joints, aggravate at night, causing constant scratching with little or no relief. Felt very hard upon pressure with finger, skin burning hot. आपको लगेगा सल्फर है, सल्फर नहीं है ये, बर्निंग बर्निंग, आर्सेनिक आर्सेनिक भी नहीं है। सम स्मॉल पिंपल coalescing into blister the size of split pea, filled with yellow watery fluid with intense itching, aggravate at night after 12 p.m. Again, you think कि arsenic है, but this is the characteristic of stocks. Numerous vesicles appear in different part of body, varying from 2 or 3 lines to 1/4 inch in diameter. Vesicles dry and disappear by discrimination. A burning eruption of small blister filled with water। तो जैसे जो पेम्फाइगस एक डिजीज नहीं जाती जिसमें ब्लिस्टर भर जाते हैं, उस केस में भी आपको स्टॉक्स इंडिकेट करेगी, हर्पीज में इंडिकेट करेगी, आपको अर्टिकेरिया में इंडिकेट करेगी। ठीक है। ए बर्निंग eruption with small blister filled with water with redness of skin of whole body except on scalp, palm or hand and sole of feet. Vesicle, most of which contain a milky but some of which also contain a clear liquid, become confluent. This condition lasts 3 days, after which the skin disquament. Clusters of vesicles filled first with watery substance near both corner of, अगर यहाँ पे ब्लिस्टर दिख रहे हैं, कहाँ पे, कॉर्नर ऑफ माउथ, मार्जिन ऑफ लिप, with salty biting sensation and soreness to touch, then again think about Rustocks। जैसे हम लोग और दवाएं सोचते हैं नक्सोमिका, नाइट्रोम्यूर, लेकिन अगर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं क्लस्टर ऑफ वेसाइकिल्स छोटे छोटे, उनमें पानी भरा होगा। अब पॉक्स में भी क्या होता है, जो ब्लिस्टर्स आते हैं पानी भरा रहता है। लार्ज ब्लिस्टर्स कंटेनिंग येलोइश लिक्विड with swelling of arm, blister were ruptured carelessly and the liquid flowed over whole war, after which a large
आफ्टर विच ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेसाइकिल अपेयर्ड। तो लोग कहते हैं इसका पानी लगता जाता है बढ़ता जाता है, जैसे बोलते नहीं डॉक्टर साहब इससे से पानी निकल रहा बढ़ता जा रहा है। दिस इज अप्लाई ऑन द स्टॉक्स। इसमें लिखा है कि इवन जो लोग कहते हैं ना हमने नारियल का तेल लगाया, ऑलिव ऑयल लगाया, कोई इफेक्ट नहीं आया। सून द अपर आर्म एंड देन राइट आर्म एंड मतलब पूरा फैलता बहुत तेजी से इसमें। जैसे साइलिशिया है, तो साइलिशिया में अगर कोई एब्सेस भी बनेगा, एब्सेस पकता जल्दी नहीं है, उसमें जो डिस्चार्ज होगा वो स्कैंटी होगा। हर मेडिसिन के वो है कि उसमें कितनी डिस्चार्ज जल्दी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ब्लेडोना पढ़ते हैं, ब्लेडोना में कोई एब्सेस बनेगा, कुछ भी बनेगा तो रेडनेस बहुत ज़्यादा होगी, रेडनेस हीट बहुत होगी। ठीक है, arise cephaloid eruption affecting hand and arm, feet and legs, face and sometimes the whole person. It varied in extent and its severity from a small patch with tribal itching to extended surface with enormous swelling and excruciating suffering, pruritus, tingling, smarting, stinging, burning। स्टिंगिंग करके रूब्रिक है डॉक्टर बोइंग असंसर में, उसमें दो मेडिसिन पड़ी हैं, एपिस मेलिफिका और टेरेंटुला हिस्पैनिका। लेकिन वो पड़ी हैं इन जनरल, मतलब जैसे किसी को स्टिंगिंग टाइप के पेन हो रहे हैं, जैसे अगर कुछ काट लिया हो, तो वहाँ दो दवाएं होती चाहिए। दोनों कैसी हैं, एक इंसेक्ट से बना है और टेरेंटुला भी एक इंसेक्ट है, तो दोनों लगभग लगभग सेम फैमिली की है। ठीक है, इनएप्शन आप इरेसिप्रेट, हाँ वो extend surface with an ambrous swelling and excruciating suffering, pruritus, tingling, smarting, stinging, burning, where the sensation described. On a red and swollen base of inflamed skin, vesicle and blephs from the size of pinhead to pea, मतलब मटर के दाने इतने महीन भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, were crowded together, and when these broke and dried, eczematous crust remained. Sufficient irritant carried to inflammation and to ulceration. Bright redness of scrotum and penis, scrotum extremely flaccid and relaxed, falling halfway to knee. After the lapse of about 24 hours, itching and burning commence, lasting from half an hour to 2 hours. After about 36 hours, swelling of the part with violent itching and burning, increase and itching or moving part affected as pierced by hard needle with transparent vesicle appear। आपको ट्रांसपेरेंट वेसाइकिल दिखने की चांस बहुत ज़्यादा रहेंगी इसकी पैथोलॉजी में। एरिथेमा रैपिडली प्रोग्रेसिव टू वेसिकेशन, कुछ भी हुआ वो वेसिकेशन में वो जल्दी जाएगा, मतलब वेसिकल बनाने की टेंडेंसी बहुत तेज रहेगी। आफ्टर accompanied the edema and the final formation of pus and scab, surface about eruption is red and angry looking. Eruption herpetic with incessant itching, burning and tingling, alternate with pain in chest and dysentery too। अगर किसी को herpetic eruption के साथ लूज मोशन हो रहे हैं, herpetic eruption के साथ या अल्टरनेट करके चेस्ट पेन हो रहा है, तो आप स्टॉक सोचोगे। Scalp, abdomen, lower portion of chest and part of leg and back covered with a moist, burning, itching eruption which eats into surrounding part। जैसे लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब पानी लग गया उसने, तो इसको एक तरीके से फैलने के मतलब वो खाता जाता है, मतलब बगल बगल के भी वो फैलाता जाता है। विच वेसाइकल्स विच आर फिल्ड विथ क्लियर सीरम, या तो आपको क्लियर सीरम मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा, येलो। आफ्टर बीइंग पॉइजन while gathering blackberries, face presented a perfect picture of facial eruption of vesicle। अगर आप ब्लैकबेरी को चूज करते समय आपको स्टॉक्स पॉइजनिंग हो सकती है, उससे पेड़ से हो सकती है। हैंड एंड फोर आर्म वर कवर्ड विद पैचेस ऑफ वेसाइकल्स। herpes zoster, burning and neuralgia, pain after it। herpes preachelis and axillaris, मतलब एक्जिला में हो जाए या prepuce में हो जाए। पेम्फाइगस इज बुला विच रेड एरियोला, मतलब रहते हैं ना पेम्फाइगस, इसका मतलब है रस्टॉक्स एक ऑटोइम्यून डिजीज को भी प्रोड्यूस कर सकती है। एराइस सिपिलेटस इन्फ्लेमेशन, हार्डनेस ऑफ स्किन विद थिकनिंग, अर्टिकेरिया फ्रॉम गेटिंग वेट। पेशेंट बोलेगा जब ने नहा लिया, गीले हो गए, तब से हो गया। ड्यूरिंग रूमेटिज्म या गठिया बाई के साथ है, विथ चिल एंड फीवर के साथ है, ठंडी हवा से हो गया। बर्निंग, ड्राइंग, tearing in face, teeth feel too long, restless, face dark red covered with yellow, vesicle, burning, itching, tingling, aggravated in cold open with weather, getting wet or damp in cold place, vesicular eruption, scalp, face, genital organ, particularly affect par,
डार्क रेड इन्फ्लामेशन ट्रेवल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फिर उन्होंने केस के बारे में बताया है कि एक छोटे बच्चे में क्या सिम्टम आए थे, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारा कहने का मतलब है, देखो जहाँ स्किन की बात कर रहे हैं तो स्किन में एक तो वेसाइकिल्स बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक, और आपका जो इरप्शंस है वो सब किस तरह से फैलते हैं उसकी बात हो रही है। और खासकर जैसे जैसे इसका सबसे इफेक्ट है कि अगर मान लो कोई आदमी एकदम से गर्म हो जाए, जैसे मान लो एक्सर्शन कर रहा है या रसोई में काम कर रहा है तो वो गर्म हो गया, उसके तुरंत बाद या तो वो एसी में आके बैठ जाए या ठंडे पानी से नहा ले, तो बैड ऑफ इफेक्ट ऑफ गेटिंग वेट स्पेशली आफ्टर बीइंग हीटेड, ये सबसे पहले सोचना चाहिए रेस्टॉक्स को। जैसे सुबह पेशेंट नहीं आया तो कह रहा था कि हमने नहा लिया, जुकाम हो गया था, तो वो ऐसे केसेस में, और खासकर इस मौसम में बहुत है, जैसे कि बाहर गर्म एकदम से हो रहा, पिकाओ पानी बरसने लगे, इस मौसम में आपको जो सबसे ज़्यादा इंडिकेटेड मेडिसिन होगी वो, ठीक, या किसी फीमेल को, वो गई बरसात में गई भीगी, उसके बाद उसने कहा मेरी डेट आनी थी 16 अगस्त को आनी थी लेकिन हम कल भीग गए थे, तो वो ये याद नहीं रखेगी, वो आपको तुरंत तो आएगी नहीं, वो आपको 2-3 महीने बाद आएगी। अगर आपने उससे पूछा तुमको मेंसेस की डेट कब थी, उसने कहा कि मेरी मेंसेस की डेट 16 अगस्त को थी, वो आएगी 2 महीने बाद, वो तुरंत नहीं आएगी। तब आप उससे पूछो उससे पहले कहीं भीगे तो नहीं थे, ये आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, आपको अपने मौसम का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप निकाल ले जाओगे, नहीं ध्यान रख पाओगे तो छूट जाएगा। आपको यहाँ पे जो भी कंप्लेंट आएगी वो गेटिंग वेट है, लेकिन गेटिंग वेट में भी क्या शर्त है कि गेटिंग वेट के साथ वो आपका